हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए। और जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो देख ले पहले ना। तो क्या कह रहा है इसमें, देखो यदि अपन को ये गिवन हैगा और एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू अपन से पूछ रहा है, एक बार बड़ा करके बता देते हैं। देखो क्या है इसमें, एक्स वाई जेड तरह डब्ल्यू का मान ज्ञात करवा रहा है और अपन को ये सब दिया है। चलो ठीक है, तो करते हैं। कैसे करना है देखो, इसे हटाते हैं पहले। देखो दिया है, कौन सा प्रश्न है, 12वां दिया है। क्या दिया है, 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू क्या दिया है फिर, एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू और 3। चलो ठीक है, तो बस नॉर्मल है, जैसा 9th 10th करें अपन ने वैसे ही है ना। 3 का गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 3x इधर 3y 3z और 3w बराबर, जोड़ दो, जुड़ रहा है तो x प्लस 4, ये हो जाएगा कितना, 6 प्लस x प्लस वाई, इधर -1 प्लस z प्लस w, यहाँ पे 2w प्लस 3, 2w में क्या जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब कर दो संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, संगत अवयवों क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो ये पहला वाला अवयव पहले वाले के बराबर हो जाएगा, सही ये बात है ना। तो देखो 3x किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 के। ठीक है, अब ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, इधर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4। 2 इधर गुणा कर रहा है तो भाग करेगा, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, इसी प्रकार 3y हो जाएगा अपना। 3y किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, 3y इक्वल होगा हमारा 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। ठीक है, अब क्या होगा, y को y की साइड ले आओ, तो इधर ले आएंगे, 3y माइनस का y बराबर कितना बचा, 6 प्लस x का मान रख दो, कितना आएगा, 2, और बता दो चूंकि x का मान 2 है। ठीक है, चूंकि x का मान 2 है तो अपन लिख देंगे भाई चूंकि x बराबर 2। सही है, सॉल्व करो, कितना बचा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8, y बराबर 8/2, 2 चक्को 8, y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अपने पास x का मान आ गया, y का आ गया। अब आगे तुलना जारी रखेंगे, अपन तुलना करेंगे आगे। देखो यहाँ से करवा दे रहा हूं मैं, आप यहीं पे लिख देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3z किसके इक्वल होगा, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा 3z। वही जेड को जेड की साइड ले आओ, 3z माइनस जेड इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, कितना बच गया, 2z बराबर -1 प्लस डब्ल्यू का मान रख दो, नहीं है डब्ल्यू का मान। चलो ठीक है, तो इसे अभी ऐसे ही छोड़ो ना, समीकरण नंबर 1 कह दो इसे। ठीक है, आगे तुलना करते हैं, क्या हो जाएगा, 3w बराबर, अब यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब w का मान निकाल के यहां रख देंगे, 3w है ना, 3w बराबर कितना हो जाएगा, 2w प्लस 3, 2w के यहाँ ले आओ, क्या बचेगा, w बचेगा, बराबर कितना हो गया, 3। लिख दो w का मान समीकरण 1 में रखने पर, w का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, w की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2z माइनस 1 प्लस w की वैल्यू कितनी है, 3, कितना बचेगा यहाँ से, 2z। अब 2 गुणा कर रहा है क्या करेगा, भाग करेगा, 2 एकम
2, तो z का मान आ गया 1। ठीक है, अब अतः क्या लिख देंगे, देखो अतः लिखते हैं। अतः सबसे पहले x पूछा था तो x बताओ 2 आएगा, इसके बाद y पूछा था तो y बताओ कितना आएगा 4 आएगा, फिर इसके बाद z पूछा है, z बता दो x y z है ना, z बराबर कितना 1, फिर लास्ट में पूछा है w तो w बताओ, एवं w बराबर कितना आएगा 3 होगा। बस ये आपका हो जाता है भाई। ठीक है, फिनिश्ड होगा यार ये। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, है ना, फिर दूसरा करते हैं, है ना। चलो अब 13वां करते हैं, है ना। हाँ तो देखो 13वां करते हैं। ये प्रश्न है अपना, ठीक है। चलो पहले से यहाँ पे ले आते हैं अपने बोर्ड पे। चलो अब समझो क्या देख के ना, ये देखो एफ एक्स बराबर दिया है अपन को, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू देने के बाद फिर क्या बोलना है अपन से, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। अब बात आती सर एफ एक्स की वैल्यू तो अपन को दी है, ठीक है, लेकिन एफ वाई की नहीं दी, ठीक है ना। तो देखो जैसे अपने पास कोई फलन हो, ये कोई अपने पास फलन है 2x प्लस 3 ऐसा कुछ ही मान लो, स्क्वायर मान लो, कुछ जो अच्छा लगे। अब आपसे बोला जाए f2 पता करो, तो लग रहा है देखो f से मैच हो रहा है f, और x की प्लेस पे क्या रखा है 2, तो x का मान 2 होगा तो 2 रख देंगे x के स्थान पर। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 रखोगे तो ये f3 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो बाय रख दो ना, तो f बाय की पता चल जाएगी हमें, ठीक है, f बाय की वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही अब इसमें क्या है x हैगा, तो अपन x की प्लेस पे क्या रख देंगे भैया, बाय रख देंगे। सब में पूरे में क्या कर देंगे, x के स्थान पर y, यहाँ जहाँ x हैगा, यहाँ नहीं सॉरी, जहाँ जहाँ x है वहां क्या रख देंगे, y रख देंगे, और अपना f बाय निकल आएगा। ठीक है, फिर दोनों क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई होगा फिर ये बनेगा, देखते हैं फिर कैसा बनता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। देखो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लो, 13वें नंबर का सवाल है, जो दिया है सबसे पहले वो लिख देंगे हम। तो हमें दिया क्या है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर 0 0 और 1। सही है ना। चलो ये दिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, एक जो सिद्ध करना है वो लिख दो। देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ। हमें सिद्ध करना है भाई एफ एक्स डॉट एफ वाई। ठीक है, डॉट लगा भी सकते हो, ना भी लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एफ एक्स प्लस वाई अपन को ये सिद्ध करके बतलाना है। चलो बतलाते हैं। तो एफ बाय निकालने पहले, तब देखो एफ बाय निकालो, तब एफ बाय क्या हो जाएगा भाई, एक्स के स्थान पर बाय रख दो पूरे फलन में, यहाँ ऊपर है ना जो आपको अभी दिया है, बाय हो जाएगा, एक्स की जगह पे बाय रख दो साइन बाय माइनस का और 0, फिर बाय रख दो, बहुत बढ़िया, फिर बाय रख दो, फिर 0 का 0, फिर ये 0 वैसा का वैसा, जहाँ एक्स होगा वहीं बाय रखेंगे, हर कहीं नहीं रखना। नहीं पता चल रहा 0 के स्थान पे भी रख दिया, 1 के स्थान पे भी रख दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन दोनों गुणा करना होगा, एलएचएस दिख रहा है हमें, ठीक है, तो एलएचएस लेते हैं अपन। ठीक है भाई, एलएचएस लो। तो देखो जरा लिखना एलएचएस बराबर, एलएचएस क्या आएगा, एफ एक्स डॉट एफ बाय। ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले, इतना नोट देख लो, है ना, इसको छोटा करते हैं थोड़ा ना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा। देखो इसको छोटा करते हैं, और इसको अभी यहाँ रख दो। चलो यहाँ रख देते हैं ना,
अब देखो तो LHS लो, LHS बराबर क्या आएगा, LHS अपना fx डॉट एफ बाय बराबर fx का मान देखो कितना है भाई, cos x माइनस साइन x और 0, फिर साइन x cos x 0, फिर 0 0 और 1। ये अपना हो गया भाई क्या, fx वैल्यू। fy की रखो तो बस x की जगह y जाएगा, cos y माइनस का साइन y और 0, फिर साइन y cos y 0, फिर 0 0 और 1। ये है। चलो करते हैं, क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ से जाते हैं गुणा ऐसे ही होता है, जहाँ से जाते हैं फिर एक बार इसमें होता है, फिर एक बार इसमें होता है, फिर एक बार इस पंक्ति में होता है, सॉरी स्तंभ में होता है, ठीक है, सभी में होने वाला है। तो क्या हो जाएगा देखो, कॉस का कॉस में होगा कॉस स्क्वायर, नहीं कॉस स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, इधर थीटा एक्स है और इधर वाई है, तो क्या होगा कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, बीच में आता है प्लस, सर हाँ प्लस आता है, सही बात है, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, तो प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस होगा, तो माइनस ही लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, और 0 का 0 में प्लस 0 होगा, ठीक है। देखो अभी भी जगह कम पड़ रही है अपने लिए, ठीक है, तो चलो इसको एक काम कर देता हूँ, हटा ही दे रहा हूँ, आप लिख लेना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जगह की, है ना, इसको भी हटा देना, क्वेश्चन को कोई नीड नहीं हमें, ठीक है। इतना हो गया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में। अब पहली पंक्ति का दूसरे में करो, तो cos x साइन बाय माइनस का, तो माइनस आगे लगा दो, क्या हो जाएगा भाई cos x साइन वाई, ठीक है, फिर प्लस माइनस अगेन माइनस होगा माइनस। अब ध्यान देना जरा, आपने क्या करा, जैसे x वाला पद पहले लिखा तो x वाला ही आप पहले लिख दो, हालांकि हम बाद में भी जमाएंगे, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो कुछ फॉर्मूले लिखवाऊँ मैं, कुछ फॉर्मूले देखो, जैसे कि cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b, और माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है, और अगर माइनस का पूछेंगे तो वहां प्लस आने वाला है, ठीक है। अभी मुझे प्लस की जरूरत है इसलिए प्लस का लिखा है मैंने। अब है साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो ये क्या होता है भाई साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इतना है, ऐसा फॉर्मूले होते हैं ना। तो क्या है आप देखोगे, जैसे ए पहले है तो इस कंडीशन में ए पहले रहती है, प्लस के बाद ए पहले है तो माइनस के बाद भी ए पहले है, तो बस इतना जमाना, बाद में भी जमा सकते हैं हालांकि अपन। देखो तो क्या करा अपन ने, इसका इसमें कर दिया, दूसरे स्तंभ में चल रहा है अपन, ये हुआ, इसका इसमें करेंगे ये, ठीक है, एक्स वाला पद देगा, पहले एक्स वाला लिख दो, माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, क्या करा इसका इसमें साइन एक्स कॉस वाई, फिर 0 का 0 में 0 हो गया। चलो तीसरे पंक्ति में तीसरे स्तंभ में करते हैं, इसका करेंगे 0, फिर इसका करेंगे 0, फिर 0 करेंगे इसमें 0, तो सब 0 हो गया प्लस, ठीक है, 0 का कोई शायर नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दूसरे करो, दूसरी पंक्ति का साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई हो गया, प्लस 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 ही हो जाएगा भाई, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई हो गया, ठीक है, फिर साइन का इसमें करो, माइनस का हो जाएगा क्या साइन एक्स साइन वाई, बहुत बढ़िया, साइन एक्स साइन वाई हुआ है, प्लस 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 ही हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, फिर 0 का 0 में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करा, दूसरी पंक्ति का गुणा इसमें हो चुका है, अब दूसरी पंक्ति का इसमें करना है, तो साइन एक्स साइन वाई ये लिखा हुआ है, फिर कॉस एक्स कॉस वाई वो लिखा हुआ है, फिर 0 का 0 में प्लस 0 है। अब तीसरे में करेंगे, देखो 0 का इसमें करेंगे तो 0, इस कॉस का इसमें करेंगे तो 0, सॉरी साइन का करेंगे तो 0, और 0 करेंगे 0, तो टोटल 0 आ रहा है, ठीक है। अब किसका होगा, लास्ट वाले का, 0 के इसमें 0, 0 के इसमें 0, 1 का 0, बस तीनों 0, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर भी देखो दोनों 0 का ये दोनों 0 बना देंगे, 1 इसको 0 बना देगा, सॉरी 0 को 1 को 0 बना देगी 0, ठीक।
इसके बाद जीरो का इसमें जीरो, फिर दूसरी वाली जीरो जीरो, फिर वन बन जा वन हो जाएगा, एक एक काम एक। अरे फिर से वही बन गया भाई, एक एक कम एक। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या बन रहा है। अब ध्यान देना, अब देखो जरा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन रहा है फॉर्मूला। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए की वैल्यू यही, बी की वैल्यू यही, वही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो दो माइनस किसी में नहीं आते, मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो कॉस साइन आ रहा है, तो कॉस साइन साथ में आते हैं भाई साइन वाले में, कॉस साइन किस में आते हैं, साइन वाले में, या साइन कॉस का है ना। ठीक है सर, कॉस आगे नहीं आता। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई इसको पहले लिख लो साइन वाई को, और कॉस एक्स को बाद में लिख दो। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आपका फॉर्मूला बनेगा वाई प्लस एक्स, तो वो एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं आप। चलो ठीक है, हाँ अब देखो तो क्या अभी, अब देखो तो हम बना रहे हैं क्या, ये वाले को है ना, तो इस वाले को आप इसको भी पहले लिख सकते हो या डायरेक्ट साइन को पहले लिख दो। तो माइनस कॉमन लेता हूँ सबसे पहले, तो इसे माइनस कॉमन ले लेंगे, उसमें वो कर देंगे। ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी जमा जमा आएगा। ठीक है, फिर ये वाला चलो पहले लिखते हैं जितना होगा, है ना। क्या हो जाएगा भाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो को हटा दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लो, और क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को पहले लिख सकते हो आप, या साइन को पहले लिख देना। ठीक है, इसमें पूरा जमाना पड़ेगा, फिर साइन को पहले लिखोगे तो ना, तो इसको पहले लिख दो, साइन एक्स कॉस वाई, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का होगा ये, और ये भी प्लस का होगा, प्लस फिर क्या, कॉस एक्स साइन वाई। चलो बढ़िया है। इसके बाद क्या होगा, जीरो का भाई जीरो। ठीक है, इसके बाद ये जमा जमा आएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, इधर देखो ध्यान से देखना जरा, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई ये वाले में ही आता है ना, दोनों साथ में, साइन साइन या कॉस कॉस, कॉस वाले में। ठीक है, कॉस वाले में तो पहले कॉस होता है, कॉस कॉस, तो एक काम करो, इस वाले टर्म को पहले लिख दो ना, इस वाले पद को, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में लिख दो। तो देखो माइनस कॉमन नहीं ले रहा, ध्यान रखना, कॉस एक्स कॉस वाई, और इस वाले को बाद में लिख दो, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर ये वाला जीरो लिख दो, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये जीरो है गई। ठीक है, फिर ये जीरो हैगा, और इधर वन हैगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बन चुका है अपना, अब कुछ नहीं। ठीक है, देखो तो थोड़ा छोटा और करते हैं और बन जाएगा ये टोटली। बहुत है, हो जाएगा ना। देखो तो क्या हो गया, ये फॉर्मूला कॉस ए कॉस ई माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस ई माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस बाय, क्योंकि एक्स के ए की जगह पे एक्स है और बाय बी की जगह पे बाय है। ठीक है, माइनस फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस बाय, बहुत बढ़िया। इधर जीरो, इधर भी जीरो, इधर वन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही साइन ए प्लस बी, यहाँ पे वही कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पर जीरो जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ अपना क्वेश्चन क्या था, अपना एक बार क्वेश्चन देखो आप, और फिर उसके बाद मुझे ये बताओ क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन क्या था, मैं अगेन आपको बता दे रहा हूँ एक बार के लिए। क्वेश्चन ये था, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, सॉरी साइन एक्स जीरो जीरो, इधर वन है ना, और जीरो जीरो वन, और साइन एक्स और कॉस एक्स, ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन ने क्या करा था, एफ बाय निकाला था, क्या करा था, एक्स की जगह बाय रखा था, क्या अब आपको इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसी क्वेश्चन में एक्स की जगह पे क्या रख दिया, एक्स प्लस वाई रख दिया इसी में, देखो एफ में एक्स प्लस वाई, देखो जरा मैच हो रहा है, एक्स के स्थान पे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये तो मैंने एफ में एक्स प्लस वाई रख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस वाई वैल्यू आ गई,
बस यही तो होगा अपना, RHS होगा, यही है RHS, RHS और इति सिद्धम। ठीक है, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। ठीक है, चलो। कौन सा होगा अभी देखो। क्या परफेक्ट दिख रहा है ये? दिख रहा है क्या? अब देखना, तो यहीं पे समझा देता हूं। ठीक है, चलो। ओ सॉरी, हाँ देखना सर, एक बार दिख रहा है क्या? यहीं पे समझा दो सर, है ना? तो देखना क्या है, देखो, दर्शाइए कि 14 सवाल क्या है अपना, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है। हर बार क्वेश्चन आता था बराबर है ना, अभी तक पढ़ते आ रहा, बराबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, LHS लेंगे हम। क्या लेंगे यहाँ पे? LHS लेंगे, ये दोनों बॉक्स लिखेंगे और बराबर गुणा कर लेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात करा आपने। ठीक है, अब क्या करेंगे? RHS लेंगे। अब एक और बार क्या करेंगे भाई? RHS लेंगे और ये दोनों बॉक्स नोट करेंगे, दोनों बॉक्स होंगे LHS में ये दोनों बॉक्स, RHS में वो दोनों बॉक्स, मल्टीप्लाई करो, समीकरण 2 आने वाला है। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको अलग अलग लगने वाले हैं। यहाँ जो नंबर होंगे, है ना, वो इस नंबर से मैच नहीं करेंगे। ठीक है, इन नंबरों से मैच नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो आप मना कर देना, लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा कि LHS बराबर नहीं है RHS के और इति सिद्धम। बस यही तो सिद्ध करना था आपको, आपको यही सिद्ध करके बतलाना था कि बराबर नहीं है। तो नहीं है बराबर, कर दिया आपने, हो गया। ठीक है, तो देखना जरा, ऐसा ही हो गया। बस ऐसा ये करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये करना है भैया ना, अलग नहीं है, ये वो वाला ही क्वेश्चन है ना, तो ऐसे ही ये करना है। ठीक है, ये वाला वो LHS लो RHS लो। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है, देखो, यदि a बराबर अपन कुछ गिवन है, ठीक है, फिर कह रहा है a² - 5 + 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो जरा, इसको करते हैं अपन बढ़िया से। चलो इसको भाई नोट डाउन करते हैं, पहले तो अपने बोर्ड पर लाते हैं कि भाई तू बोर्ड पर आ जा। कौन सा है? 16। 16 से पहले एक और होगा ना, छूट गया, एक और है। हाँ, 16 से पहले एक और है। हाँ, 15 वाला बता रहा था मैं ना। चलो तो 15 वाला बतलाते हैं। 15 और 16 सेम ही है, बस उसमें क्यों हो जाएगा 16 में। ठीक है, बात वही है ना। चलो देखो, तो अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिया क्या है पहले बोले को 15 वाले सवाल में दिया है, क्या दिया है अपने लिए? ए का मान दिया है, ए बराबर क्या दिया, लिखो 201, फिर 213, फिर 1 - 1 एंड 0। ठीक है, ये अपन को दे दिया और मान का आएगा ज्ञात करना है इसका। ठीक है, इसका अपन मान ज्ञात करके बतलाना है। तो अलग से बताता हूँ ये क्या है। देखो a² - 5a + 6i। ठीक है, तो देखना आई क्या आएगा यहाँ पे? इकाई आव्यूह। आई क्या है? इकाई आव्यूह। अब सर इकाई आव्यूह तो भाई बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि एक ये भी है सर, 1/1 का, एक 2/2 का भी होता है, एक 3/3 का भी होता है। हमें कौन सा रखना है? कौन सा रख दें? देखो, चिंता नहीं करनी। ठीक है, क्या करना है? पास वाले देखो, पास वाला एक आएगा आपका ए, ये वाला देखो, ए आएगा अपना 3/3 का, तो आई का मान रखा 3/3। ठीक है, क्यों वो सॉल्व भी तो हो उसके साथ में, समान कोटि का भी जोड़ते गढ़ते हैं। ठीक है ना, इस हिसाब से लेते हैं है ना। अब a² कैसे निकालोगे? a² को ऐसा मत कर देना इन सब के स्क्वायर कर दो, इन सब के स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं होता। a² होगा a में इंटू होगा a का, a में इंटू होगा a का, क्या हो जाएगा अपना a²। ठीक है, चलो तो इसको ऐसे ही करने वाले हैं फिर अपन। देखो, तो मान ज्ञात करना है, लिखना मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है?
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका अपन को मान याद करना है। ठीक है, चलो बढ़िया है, ऐसा लिख सकते हो, याद करना है, ऐसा लिख दो, याद करना है, याद करना का मान, इसका अपन को मान याद करना है। चलो बढ़िया है, करते हैं भाई, कैसे करते हैं। तो ए स्क्वायर का मान निकालो सबसे पहले, लिखना तब ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए। चलो तो ए का मान रखो, कितना है भाई 201, फिर 213, फिर 1 माइनस 30 माइनस 10। ठीक है, अगेन लिख दो एक बार, 201 और 13 और 1 माइनस 1 एंड 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं भाई। गुणा कैसे करते होता है सर, देखो ऐसे इधर से आएंगे, एक बार इसमें गुणा, एक बार इसमें गुणा, एक बार इसमें गुणा। एक पंक्ति का 3 होगा, फिर दूसरी पंक्ति का 3 होगा, फिर तीसरी पंक्ति का 3 स्तंभ में होगा। चलो तो करते हैं, देखो 2 दूनी 4, बीच में क्या लगता है प्लस, 2 का 0 में 0, फिर बीच में क्या प्लस, 1 का 1 में 1। ठीक है, अब इसी का पहले में होगा, इसी का दूसरे में करो, 2 का 0 में 0, बीच में प्लस, 0 का इसमें 0, 1 का इसमें माइनस। ठीक है, 2 का इसमें 0, 0 का इसमें 0, 1 का इसमें -1, फिर इसी का ही तीसरे में करो, 2 1 कम 2, बीच में क्या लगता है प्लस लगता है, फिर 0 का इसमें 0, फिर इसका इसमें 0। ठीक है, तीसरी पंक्ति में भी अपना गुणा हो चुका है। चलो बढ़िया, स्तंभ में सॉरी। अब दूसरी पंक्ति का करो, 2 दूनी 4, फिर 1 दूनी 2, फिर 3 एकम 3, फिर इसका इसमें 0, फिर 1 का इसमें 1, फिर 3 का इसमें -3। ठीक है ना, चलो ये हुआ है। अब इसका तीसरे वाले में करो भाई, 2 एकम 2, फिर 1 का इसमें 3 एकम 3 है ना, फिर 3 का 0 में 0। ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरे वाले का करते हैं ना, इसी तो हुआ है। एक का इसका पहले किस में करेंगे भाई, पहले स्तंभ है ना, 1 दूनी 2, फिर -2, फिर 0। ठीक है, इतना हुआ। फिर इसका ही दूसरे स्तंभ में करो, 1 का इसमें 0, फिर -1 का इसमें माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, 0 का इस -1 में 0। चलो इसका इसमें 1 कम 1, फिर इसका इसमें -3 और फिर 0 का 0 में 0। ये आपका मान आएगा भी ए स्क्वायर का, सॉल्व करना अवश्य है ना। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या मान आया है, 4 और 1 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, चलो यहाँ पे 6 और 9। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2 प्लस 2 0, यहाँ पे -1, फिर वहाँ पे -2। ठीक है, तो ये अपना मान आ चुका है काय का, ए स्क्वायर का। बहुत बढ़िया सर, ए स्क्वायर का मान आ गया। देखो अपन यहीं कर देते हैं, वैसे तो हो जाएगा, हो सकता है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं ना। क्वेश्चन को हटा देते हैं बस, है ना। जो क्वेश्चन को हटाना अपन को, तभी हो पाएगा ये, है ना। देखो तो अब क्या करना है अपन को, इसका मान ज्ञात करना है, लिखना तब, जिसका मान ज्ञात करना है वो लिख दो, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i बराबर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बराबर लगाएंगे। एक काम करता हूँ मैं, बराबर नीचे लगाता हूँ, आपको ऐसे ही सामने लगाना है और यहाँ पे मान लिखने हैं जो भी है ना। मैं नीचे लगा रहा हूँ, तो इतनी जगह अपने पास नहीं है। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, हालांकि ऐसा यहाँ लगाना भी गलत नहीं। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान रख दो। तो ए स्क्वायर का मान क्या है वो लिखो, ये है 5 -1 एंड -2। ठीक है, -2 है, +2 है, +2 लिखते हैं, +2 है ना। फिर क्या आएगा, 9 -2 5, 9 -2 5। ठीक है, फिर 0 -1 -2। एक बार मैच करते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -5, ए की वैल्यू रखो भैया, ए का मान कितना आएगा, वो आएगा 2 0 1 और 2 1 3 और 1 -1 0। बहुत बढ़िया,
इतना मान है, ठीक है। अब प्लस 6 आई का मान रख दो, कितना है, कितने का, 3/3 का, 1 0 1। इसको और जगह बनाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जगह बनाते हैं, देखो प्लस अरे 6 तो लिखा ही नहीं, 6 देखो 1 0 1, फिर 0 1 0 0 0 1, ये आप भी है भाई अपना, ठीक है ना। ये है अपना, एक का क्या है गलत लिख दिया थोड़ा सा मैंने यहाँ पे, है ना, ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। विकर्ण में 1 होता है, बाकी सब 0 0, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व करते हैं अपन इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहले 5 का गुणा होगा उसमें, पहले ये वैसा वैसा 5 -1 2, फिर 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है ना। ये वैसा का वैसा भी नोट करा, कुछ नहीं करना है इसका जब तक 5 का गुणा नहीं हो जाता, ठीक है। तो 5 का गुणा ही करते हैं, पहले रुक जाते हैं, वेट करते हैं उसके लिए भी 5 का गुणा हो जाए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया, 10, ठीक है, 5 दूनी हो गया 10, फिर 0 हो जाएगा 0, फिर 5 एकम 5, सभी अवयवों में गुणा होगा, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, फिर 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5, फिर -5 और फिर 0, ठीक है ना, ये गुणा हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, 6 का गुणा कर दो, तो 6 0 0 0 0, अरे मैं जोन सी हटा रहा हूँ वो नहीं हट रहा, देखो 6 0 0 0, 6 कम 6 और 0, फिर 0 0 6 कम 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ना, देखो क्या गलती करते हैं वो, अब इन दोनों अवयव क्या कर देंगे, वो जोड़ देंगे, क्यों, केला सर प्लस लगा है, जोड़ देंगे। आपको नहीं जोड़ना, क्यों, प्लस माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, पहले इसको लिखो फिर बाद में इसको लिखो, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। या आप इससे बचना चाहते हो सर गलती भी ना हो और हम इतने झमेले भी ना करें, तो देखो सबसे अच्छी बात ये है, फिर ये पहले लिखा हुआ इसमें से इसे माइनस करो, इस वाले में से दूसरे वाले को माइनस करो, उसको वैसा का वैसा लिखो, फिर होगा, ठीक है। तो देखो यार आप इसमें से इसे माइनस करते हैं, 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का बचेगा भैया कितना, 5, माइनस का बचेगा 5, ठीक है। फिर -1 -0 तो मतलब -1 बचा, ठीक है। फिर 2 -5 मतलब -3 बचा, बहुत बढ़िया। फिर 9 -10 मतलब -1 बचा, 2 -5 मतलब माइनस के 7 हो गए, फिर 5 -15 मतलब माइनस के 10 हो गए, 0 -5 मतलब -5, -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा, फिर -2 0 मतलब -2, एक बार देखता हूँ मैं, 5 -10 -5 हो गया, -1 0 -1 2 -3 हो जाएगा, ठीक है, और -1 सही है, और माइनस का 5 हो जाएगा, तो मतलब माइनस शायद 5 10 हो जाएगा, ठीक है, -5 + 4, ठीक है, ठीक है। तो प्लस वैसा का वैसा ही लिख दो भैया, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब प्लस हो रहा है तो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस होंगे तो प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे, फिर -1 0 -1 बचने वाला है, -3 वैसा का वैसा, बस विकर्ण के अवयव बदलेंगे बस, क्यों, विकर्ण में कुछ लिखा है बस भाई, सब 0 है। फिर -1 वैसा का वैसा, फिर -7 इधर ये +6 का तो माइनस का 1 बच गया, बहुत बढ़िया। फिर -10 वैसा का वैसा, फिर -5 वैसा का वैसा, फिर 4 और 0 4 हो जाएगा, ठीक है, -2 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये आपका उत्तर आ रहा है इसका, ठीक है। अतः लिख सकते हो आप, अतः कैसे लिखोगे, a² - 5a + 6i बराबर, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ नोट कर देना, जो भी अभी आप लिखे हैं इतना होगा, बस हो गया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, जल्दी नोट करो इसे, है ना, स्क्रीनशॉट लो, ठीक। अब देखो हटाते हैं इसको, हाँ, तो अपने पास कौन सा है, 16th वाला, तो वही बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक करवाऊँ, चलो होमवर्क में देता हूँ वैसे, या करवा दूंगा, आप हो सकता है गलती कर दो, है ना, 2 स्लाइड में होगा, चलो मैं करवाता हूँ, है ना।
देखो तो करवाता हूँ फिर मैं। देखो क्या बोल रहा है, देखो अब की बार कहना है सिद्ध करवाने का बोल रहा है, ठीक है। क्या दिया है, देखो ए बराबर दिया है आपको, तो सिद्ध कीजिए इसका मान, तो अपन एलएचएस लेंगे, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। और ये जीरो नहीं है, ओ हैगा, क्या है ये, ओ, मतलब ऐसा आएगा कि अपना आंसर आएगा ऐसा, सुना भी, जब भी सुना भी आएगा इसको हम ओ लिखते हैं, बस ओ लिख देंगे आंसर हो गया, ठीक है, अपना आंसर आने वाला है। तो अपन क्या लेंगे, एलएचएफ ले लेंगे। अब बात आती सर ए क्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले तो ए स्क्वायर निकालना, ए इंटू ए कर, ठीक है सर आ गया। फिर ए क्यू कैसे आएगा, ए क्यू आएगा ए स्क्वायर में ए का इंटू कर देना, ठीक है, डायरेक्ट ए क्यू नहीं आएगा ना, या फिर ऐसा कर दो, या ऐसा करो क्या कि ए पहले लिख दो, ए स्क्वायर बाद में लिख दो, तो भी सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब क्या है, ये दोनों निकाल देना, आप ए क्यू निकाल लोगे, फिर इसमें मान पटकना है, बहुत बढ़िया आंसर आएगा। चलो करते हैं तो भाई, कैसा है ना, देखो और यहीं रख देता हूं। देखो क्या दिया है वो लिख दो, दिया है ए बराबर, जो दिया वो लिख देना, मैं फालतू जगह वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ए बराबर लिख देंगे अपन। फिर क्या करना है, सिद्ध करना है, वो लिखो, लिखना सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू ओ, ठीक है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू ओ, ठीक है। तो ए क्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो ए क्यू नहीं होगा, पहले फाइंड ए स्क्वायर होगा, ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं, क्या होगा, ए इंटू ए, चलो भाई ए का मान रख दो भाई, ए का मान हैगा 102, 102, फिर 021, 021, फिर 203, बहुत बढ़िया, ए का मान है ना, ठीक। इसके बाद अगेन ए का मान रख दो, कितना है, 102, 102, 021 और 203, ठीक। अब क्या होगा भाई, गुणा कर दो, नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं, एक एक कम एक, बीच में प्लस 0, 2 दूनी 4, फिर एक का 0 में 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, ठीक है। फिर तीसरे में करो, 2 एक कम 2, फिर 0 और 2 3 6, ठीक है। फिर क्या होगा, 0 0 2, फिर 0 4 0, फिर 0 0 के 0 का 2 एक कम 2, फिर 1 तिया 3, फिर इसका करो 2 एक कम 2, 0, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 3 का 0 में 0, फिर इसका यहाँ पे करो 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 3 तिया 9, एक बार देखते हैं, 1 0 4, और फिर दूसरे में करेंगे तो 0 0 और 0, हाँ ठीक है, सही है। तो अब देखो तो क्या होगा, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, फिर 0, फिर 8, इधर 2, इधर कितना हुआ 4, इधर 5, इधर 8 हो गया, इधर 0 हो गया, और यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है। ये अपना काय का मान आ गया, ए स्क्वायर का। अब काय पता करना है सर, ए क्यू का करना है, चलो ए क्यू का करते हैं भाई। तो देखो ए क्यू कैसा होगा, ए क्यू पता करते हैं, ए क्यू भी होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ए क्यू पता करते हैं, क्वेश्चन को छोटा करते हैं, तू हट जा भाई यहाँ से, जरूरत पड़ने पे तुझे पुकारा जाएगा, ठीक है। तो देखो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर को लिखो सबसे पहले, ए स्क्वायर ये का 508,
और 2 4 5, इसके बाद 8 0 और 13। ठीक है, अब ए का मान लिख दो। ए का मान ये लिखा हुआ है 1 0 2, 2 0 1, 0 2 1। ठीक, अब गुणा कर दो दोनों का, जो भी है वो आएगा, बी अब आएगा आंसर। 5 एकम 5, फिर 0 का इसमें 0, प्लस 8 का इसमें 8 दूनी 16, फिर इसका 0 में 0, फिर इसका 0 में 0, फिर 8 का 0 में 0, फिर 5 दूनी 10, प्लस फिर 0, प्लस फिर 8 तिया 24, फिर 2 एकम 2, 4 का 0 में 0, 5 दूनी 10, फिर 0, फिर इसका इसमें 8, फिर 5 का 0 में 0, फिर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, फिर 5 तिया 15। ठीक है, फिर 8 का करो, 8 एकम 8, 0, 13 दूनी 26, 0 0 0, 8 का इसमें 0, 0 का इसमें 0 और ये 0। ठीक है, 8 दूनी 16, 0 प्लस 13 तिया 39। ठीक है, 39। ठीक, अब देखो तो, है ना, कितना हो जाएगा 21, इसके बाद 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 34, 24 और 10 34, फिर यहाँ पे 12, इसके बाद 8, यहाँ पे 8 और 5 कितना 23, बहुत बढ़िया, यहाँ पे 26 और 8 34। ठीक है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 की 5 1 हासिल, 1 हासिल और 4 और 1 5, 55 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। बस आपका ए क्यू का भी आ गया, ए स्क्वायर का मान भी आ गया। ठीक है, अब इनको रखना है आपको समीकरण में। ठीक है, तो देखो भाई समीकरण क्या है, ये 16वां सवाल है, ए क्यू ये है ना, इसमें रखना है। तो यहीं करता हूँ, पहले इतना नोट करो आप। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ, हो गया। चलो अब देखते हैं, रखते हैं यहीं कहीं। देखो तो इसको अपन ने क्या ले लिया, LHS लिया है। क्या लिया, लिखना LHS लेने पर, LHS लेने पर, और LHS बराबर LHS अपन ने ले लिया है। तो भाई ए क्यू रखो, क्या आएगा, ए क्यू होएगा 21 0 55। अरे यार लाइट गई है ना, चलो देखते हैं अभी। -6, ए स्क्वायर का मान रख दो, कितना आएगा 5 0 8। ठीक है, इसको हटाता हूँ अभी मैं, कुछ भाग को हटाता हूँ इसका, फिर देखेंगे अपन। 5 0 8 245, 2 4 2 2 4 5 और 8 0 13 प्लस, अब देखो आप एक बार ए का मान में अच्छी क्यू का मैनेज करना है। क्या होगा ये 6a स्क्वायर रख दिया प्लस 7, ए का मान रख दो भाई। ए का मान कितना आएगा वो दिख रहा है, 1 0 2 और 2 0 1 0 2 1 और 2 3। ठीक, 7a प्लस 2i, 2i का मान रख दो कितना, 1 0 1 सॉरी 0 और 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। सबका 0 आएगा, देखो 21 का 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55 -6 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 0 और 6 चौको 48, फिर 6 दूनी 12, फिर 24, फिर 6 पंजे 30, 6 चौको सॉरी 6 8 48 है ना। ठीक, 0 और 13 5 13 5 13 6 78
है ना, 13 5 65, 13 6 78। इसके बाद प्लस 7 का गुणा करो, 7 0 14 0, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूनी 14 0, 7 21, ठीक है। 2 का करो, 2 का कर दिया। चलो तो भाई ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, करो। 21 में से 30 गए तो -9 बचे, 0 0 0। 34 में से 48 घटाओ, मतलब 48 में से 34 घटा लो, तो देखो 8 में से 4 गए तो 4 बचे, और 4 में से गए तो 1 बचा, 14 काय के, माइनस के, बहुत बढ़िया। इसके बाद 12 में से 12 0, फिर 8 में से ये तो 16 बच गया ना, ठीक, 16 बच गए। फिर 23 में से 30 मतलब माइनस का 7, ठीक है। फिर 34 में से 48 अभी घटा है, 34 में से 48 मतलब -14, ठीक है, 34 में से 48 अभी घटाया था, ठीक है। इसके बाद 0 0 0। अब 55 में से 78 मतलब 78 में से ही घटाओ, तो 8 में से ये गए तो 3 बच गए, और फिर 7 में से ये गए तो 2 बच गए, 23 मतलब माइनस के, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, आप प्लस कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों प्लस के आएंगे, यही प्लस का है और यही प्लस का है, ठीक है, कर सकते हो। कर दो, 7 और 2 9 0, फिर 14, ठीक है। इसके बाद 0, फिर 16 और 7 14 0 और 21 और 2 23, ठीक है। ये अपना हो गया अभी। लाइट चली गई है भाई हमारे उधर, है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -9 +9 और 14, -14 7 7 16 -16, सबके चिन्ह बदले हुए दिखेंगे आपको ना। तो ये सब क्या बचेगा भाई, 0 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है, ठीक है। एक जैसे नंबर है, देखो साइन चेंज है बस। तो अपन इसको कह सकते हैं भैया O, क्या कहते हैं O, और इतना ही RHS आ गया इति सिद्धम, बराबर लिखना RHS और इति सिद्धम, RHS इति सिद्धम, ठीक है। फ्रेश हुआ है, चलो इसके बाद कल करेंगे। लाइट चली गई हमारा, बहुत पसीना आ रहा है मुझे, ठीक है।